हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी आ चुके हैं। इस बात का प्रमाण क्या है? 2026 में वो हमारे सामने आएंगे, इसका क्या प्रमाण है? चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। तो आपने जब देखा रावण कंस के टाइम पे आपने देखा था हिरण्यकश्यप हो गया, ये सारे लोग अपने आप को भगवान समझते थे। हिरण्यकश्यप ने तो साफ बोल दिया था कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, मैं ही भगवान हूँ। और रावण भी यही मानता था, वो तो देवताओं को भी कैद करके रखा हुआ था ना। तो इसी तरीके से कंस भी मानता था कि वही भगवान है। जब जो है कहना चाहिए घमंड की पराकाष्ठा हो जाए, एकदम ज़्यादा किसी का ईगो बढ़ जाए, बस मैं ही भगवान हूँ, मुझसे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं, उस समय भगवान जरूर आते हैं। तब भी भगवान आए थे, हिरण्यकश्यप को भी दंड देने के लिए खंभा फाड़ के आए थे भगवान। इसी तरीके से अभी तो कितने सारे लोगों का घमंड बढ़ चुका है, लगभग सभी का। इसमें घमंड में भी कोई गरीब अमीर तो लगता नहीं, जो जिस लेवल का होता है उस हिसाब से उसका घमंड भी होता है। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे लोग खुद को भगवान मान रहे हैं, इतने सारे लोग खुद को कल्कि मान रहे हैं। अब कुछ बातें हम यहाँ पर बोल देते हैं वीडियो में, है ना, कि ऐसे ऐसे लक्षण हैं कल्कि अवतार के, तो बहुत सारे जो नकली कल्कि अवतार है आकर विरोध करने लगते हैं कि आप ऐसा वीडियो बना रहे हो, आपको तो कुछ आता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने साबित कर दिया, हम तो प्रमाण दे रहे कि न कल्कि जी ऐसे होंगे ऐसे होंगे, तो लोगों को लगता है नहीं ये बात तो झूठ है। क्यों? या तो वो खुद कल्कि अवतार बन रहे हैं या किसी झूठे कल्कि अवतार को वो जानते हैं, तो उनको लगता ही है कि ये बात तो बिल्कुल गलत है। और देखिए, ये जो नकली कल्कि अवतार बन रहे हैं ना, तो इनके साथ तो बहुत बुरा होगा, और ये लोग बहुत पावरफुल भी है, ये भी सच्चाई है। क्योंकि रावण कंस के टाइम पे त्रेता युग द्वापर युग चल रहा था ना, तो उस समय इतना ज़्यादा अधर्म नहीं बढ़ा था। अभी कलयुग के टाइम पे तो इतना अधर्म बढ़ चुका है। तो ये इन अधर्मियों की शक्ति भी फुल पावर में है। इनके जो शक्तियां हैं, कहना चाहिए इनका जो घमंड है, इनमें सब कुछ जो है बहुत स्ट्रांग है। अभी के टाइम पे हमने कहा ना कि जितने भी नकारात्मक लोग हैं सब लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इन लोगों के बीच में अगर कोई रह के भक्ति कर रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है कि इतनी विषम परिस्थिति में किसी को भगवान के ऊपर विश्वास है। नहीं तो सबको क्या लगता है, भक्ति का मतलब लोगों को क्या लगता है पता है? भगवान तो हमें सब कुछ दे देंगे, यही भक्ति है। भगवान से हम घर मांग रहे हैं, घर दे दिया। भगवान से पैसे मांगे, पैसे दे दिए। बेटा बेटी मांगे, उनकी शादी मांगी, उनके बच्चे मांगे, भगवान ने सब दे दिया। यही भक्ति है। और उसके बाद अगर भगवान ने नहीं दिया तो वो फिर गुस्सा, भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने मेरे साथ किया, अन्याय किया। अब ज़्यादातर तो मूवी देख के ही ऐसी बातें बोलते हैं ना, कि वहाँ पे जाके जो होता है, एक्टर जो होता है वहाँ पे जाके भगवान को ऐसा बोलता है तो उसका काम बन जाता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में जो आपके भाग्य में लिखा है वही आपको मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। चाहे आप सर पटक लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब क्या है, तो जितने वैसे तो कल की जितने बन रहे हैं ना, नकली भगवान बन रहे हैं ना, उनको तो हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों पता है? वो लोग कल की बन बन के, भगवान बन बन के अधर्म को बढ़ा रहे हैं। और जब अधर्म बढ़ता है ना तो भगवान और जल्दी आते हैं। तो कहीं ना कहीं कलयुग को खत्म करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इन सारे कलकियों को तो धन्यवाद तो बनता ही है ना, सबको, हम सबको बिल्कुल धन्यवाद देना चाहिए। और इनकी वजह से ही भगवान जल्दी आ रहे हैं। और सीधी बात है, जब यहाँ पर हम बोल देते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता, रहे हम तो वो कल के अवतार को जानते हैं, आप नहीं जानते। और अभी आप देखो, कल के अवतार तो बन रहे हैं लोग, साथ में कोई क्या बोलता है, मैं शिव का अवतार हूँ, मैं गणेश जी हूँ, और मैं ये वाला भगवान हूँ, मैं वो वाला भगवान हूँ, मैं शनि देव को जानता हूँ, मैं उनकी वाइफ लोगों को जानता हूँ। एक ने तो मुझे कहा कि आप बात करोगे, कि आपको बात करवा देता हूँ, नंबर दे रहा हूँ, शनिदेव की वाइफ धरती पे आई हुई है। मतलब हद है, सारे देवी देवता, ऐसा नहीं लग रहा है कि बस प्रकट ही हो गए हैं, हम लोगों को कहीं जाने की जरूरत है। तो यही जो है विनाश का कारण है, यही विनाश बहुत जल्दी लाएंगे। और दूसरी बात, आप भी देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल में कितने सारे कल की आ गए। मुझे लगता है 5-6 कल की तो आ ही गए न्यूज़ चैनल में, है ना। जिसको देखो वही कल की बन जाता है। न्यूज़ चैनल वाले भी सबका मस्त इंटरव्यू लेते हैं, ताकि कल की जी सामने तो आ सके। कितने सारे कल की आ गए, सबका इंटरव्यू हो गया। अब कौन बनेगा कल की अवतार, ऐसा कोई कंपटीशन और हो जाना चाहिए, है ना, तब तो सबको अच्छा लगे। लेकिन ये सारी बातें सब जो है बस फेक कल्कियों की बात है। रियल में जो भगवान आएंगे वो बहुत सौम्य होंगे,
है ना। और कोई उस समय ऐसा नहीं होगा कि यही भगवान है, मतलब हम लोगों को नहीं कहना पड़ेगा कि ये भगवान है, उनका काम ही बताएगा कि यही भगवान है। हम लोगों को बिल्कुल किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये भगवान है, मैं भगवान हूँ, मैं कल की अवतार हूँ, मैं इसका अवतार हूँ, मैं विष्णु अवतार हूँ, मैं चार मुखा हूँ, दुनिया भर की जो बातें करते रहते हैं ना, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब ओरिजिनल कल के अवतार आएंगे। तो आप लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं, जो हम पर विश्वास करते हैं, जो भक्ति पर विश्वास करते हैं, जो कल्कि जी पर विश्वास करते हैं, किसी को भी अभी कोई कल के अवतार आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का काम आपको खुद ही बताएगा कि यही कल के अवतार है ना। और वो सबसे अच्छा रहेगा कि भगवान के काम से हम उनको पहचाने ना। तभी हम कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं आप हमसे बात करिए, हम आपको बताएंगे कल के अवतार कौन है, उसके बाद धीरे से बताते हैं कि वही कल के अवतार है ना। तो हम किसी कल के अवतार को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम खुद पता लगाएंगे, हमें खुद बता देंगे भगवान। अगर पता चलना है, देखो जब तक कि भगवान की इच्छा नहीं होती कोई उन्हें नहीं जान सकता। जब भगवान की इच्छा होगी तो हम स्वयं जान जाएंगे कि कौन कल के अवतार है। और बस बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। अभी क्या होता है, लोगों को यकीन नहीं है कि अरे ऐसे कैसे परिवर्तन हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता दें कि अभी लग रहा है कि बस कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और जब होगा ना इतनी जल्दी होगा कि बस लगेगा नहीं। जैसे आपने देखा राम जी वन में गए, है ना, और 14 वर्ष का वनवास था, और रावण के मतलब सीता माता को रावण ने हरण करके जब ले गए, मान लो कि 1 साल रही सीता माता रावण के वहाँ लंका में। तो उस समय हम लोग क्या पढ़ेंगे रामायण में, या हमसे कोई पूछे तो राम जी वन को गए और वहाँ पर रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया, ये बता देते हैं। 13 साल भगवान कैसे काटे, है ना, एक एक पल एक एक समय, कितना वो समय रहा होगा कठिन, और उसके बारे में वर्णन नहीं है। तो समझो अभी हम लोग भी जो काट रहे हैं ये वही वनवास का समय है जो भगवान ने काटा था। और हुआ तो कैसे, एक पल में फटाफट हो गया, है ना। जैसे ही रावण हार के ले गया, अब साल भर में ये सारे काम हो गए पूरे। लेकिन यहाँ पर शुरू तो टाइम तो लगा कि साल भर लगा, और सोचो रावण को मारने का काम तो कब से चल रहा था, कृष्ण जी भी आए तो कब से चल रहा था कंस को मारने का समय। इसीलिए तो उन लोग जन्म लेते हैं कि इस राक्षस को मार सकें। और जो कहते हैं कल की अवतार नहीं आएंगे, कोई इंसानी अवतार में नहीं आएंगे, सबके मन में है कल की। देखो मन में तो है भगवान, आत्मा में भी भगवान है, हर कण में भगवान है, ये भी बात हम मानते हैं। लेकिन हम अवतार की बात कर रहे हैं। अवतार वो होता है जो इंसानी रूप में आते हैं या किसी भी चीज़ का अवतार लेते हैं। भगवान यानी धरती पर आते हैं, मन आत्मा में तो हमेशा से है, भगवान हर कण में है, ये बात नहीं है। भगवान स्वयं धरती पर आएंगे, जैसे राम जी आए थे, कृष्ण जी आए थे, अभी कल्कि जी का भी सुंदर अवतार होगा। और अभी कुछ समय ऐसा चलेगा कि बुरे लोगों के साथ बुरा होगा, है ना। अभी तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत तो हो गई है, आप भी देख रहे हैं ना। धीरे धीरे ये जो बुराई है और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और अच्छे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वो लोग उभर के सामने आएंगे। उस समय लोगों को भी लगेगा कि हाँ इनमें कोई बात है। मतलब जिनका अभी कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है, जो आपको लगते होंगे ना ये तो फालतू है, ये मूर्ख है, बाद में वो आपको लगे तो ये तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये तो टॉप पर पहुंच गया, समझ जाना वो भगवान का अवतार है, वही सबसे बड़ा भक्त है। भले आप कितना भी उनको जानते हो, आपने कभी उनको पूजा पाठ करते नहीं देखा, भक्ति करते हुए नहीं देखा, लेकिन वही सच्चा भक्त है। अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ भक्तों का टाइम आने वाला है। जितने भी फेक लोग, जितने भी बुरे लोग हैं धरती पर, उनका टाइम अब ख़त्म हो चुका है। धीरे धीरे अभी तो सारे मर जाएंगे, ये भी बात नहीं कह रहे हैं कि सारे के सारे एक बार में चले जाएंगे, लेकिन ये बात सही है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो चुका है। उनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी। काफ़ी बार इस बारे में हमने बात भी की है कि कैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती जाएगी, और उन लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किसी रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, मतलब कहना चाहिए तन मन धन, चाहे उनके तन में कोई प्रॉब्लम हो, बीमारियां हो, कुछ मन खराब हो जाए, धन बिना मतलब के खर्च हो रहा है ऐसा लगेगा। कोई भी चीज़ उनके जीवन में जो है स्थिर नहीं रहेंगी, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में गड़बड़ी चलती जाएगी। और सीधी बात है, यहीं पे जो सात्विक लोग हैं, है ना, वो जो है बहुत ही तेज़ी से ऊपर उठते जाएंगे। मतलब कि कोई नहीं सोच सकता था कि
यही कोई भगवान का अवतार हो सकता है। जो बुद्धू दिख रहे थे ना, एक्चुअली में वही बुद्ध है, ये बात समझ नहीं आई है। अब बहुत सारे लोग बोलने लग जाते हैं हाँ मैं भी बुद्ध हूँ, अब मैं ही बुद्ध बनूंगा। तो आप ये ईगो मत करिए, आप क्या बनेंगे, क्या बनने वाले हैं, वो समय ही बताएगा। यहाँ पर कोई नहीं बता सकता। ये बताने के लिए या तो आपने काफ़ी ज़्यादा जब ध्यान किया हो, है ना, आपकी एनर्जी, आपके अंदर इतनी पावर हो कि सामने वाले की एनर्जी फील कर सको कि वाकई में वो सात्विक है या तामसिक एनर्जी है, तब आपको पता चलेगी कि वाकई में ये कैसा है। इसके बिना कुछ भी आप उसकी रूटीन देखकर, उसकी दिनचर्या देखकर आप बिल्कुल नहीं जान सकते कि ये वाकई में कुछ है या नहीं है, ये कोई भगवान का अवतार है कि नहीं। और सीधी बात है, अभी के टाइम पे जितने भक्त हैं ना, जैसे हमने कहा ना कि जितने अभी के टाइम पे राक्षस है, रावण, कंस, जितने भी हैं वो सारे और पावरफुल होकर आए। मतलब रावण की सेना में जितने लोग भी थे वो मान लो, कंस की सेना में जितने लोग थे वो मान लो, या महाभारत काल में जितने भी दुष्ट लोग थे, जितने भी बुरी शक्तियाँ थी, सारी अभी कलयुग के टाइम पे उपस्थित है। ऐसे ही सेम रामायण काल में जितने भी लोग थे सारे कलयुग के टाइम पे उपस्थित है। तभी तो कलयुग में इतनी ज़्यादा जनसंख्या भी है ना, क्योंकि सारे राक्षस गण अपने फुल पावर के साथ यहाँ पर आए। हम बोलते हैं ना रावण कंस तो सिर्फ एक राक्षस थे, अभी तो सबके अंदर रावण कंस बसा हुआ है और उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े राक्षस हो गए। इसलिए ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो और ज़्यादा पावरफुल होकर आए। इसी तरीके से इस समय पे जो भक्त है, इतने बुरे लोगों के बीच में रहकर भक्ति करना भी बहुत बड़ी बात है ना। चारों तरफ आपके तामसिक शक्तियाँ, इसके बाद भी अगर भक्ति करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी भक्ति कौन कर सकता है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होगा, है ना। जैसे बहुत ही ज़्यादा राक्षस लोग स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो इसी तरीके से तो बहुत ही ज़्यादा भक्त लोग भी स्ट्रॉन्ग है ना, तभी तो वो भक्ति कर पा रहे हैं ऐसे विषम परिस्थिति में, जहाँ हर पल मन को भटकाने का कोई ना कोई साधन उपस्थित है। लेकिन फिर भी वो भगवान को चुन रहा है, यानी वो कितना बड़ा भक्त है, कितना महान है, आप ये सोचो। तो जो है अभी के टाइम पे कई जन्मों के जो भक्त लोग हैं वो आए हुए हैं धरती पर। भगवान लोग आए हुए हैं धरती पर। जो राम जी के टाइम पे जितने भगवान के अवतार थे उस समय हुए थे, सारे अभी धरती पर मौजूद है। कृष्ण जी के टाइम पे जितने भगवान के अवतार थे सारे अभी धरती पर मौजूद हैं। लेकिन वो लोगों को अभी आप देखेंगे जितने भी भगवान के अवतार है, तो आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे ये भी कोई भगवान का अवतार है, ये तो सबकी गालियाँ खा रहा है, ये तो सबसे बातें सुन रहा है, इसको तो कुछ आता नहीं, दिमाग तो इसके अंदर है ही नहीं। ऐसे लोग ही भगवान के अवतार है। कुछ गिने चुने ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं, बहुत कम लोग ऐसे सात्विक लोग हैं जो ऐसे गिने चुने सही जगह पर बैठे हैं, ऊंचे पोस्ट में हैं। वरना सब कोई दुखी परेशान हैं, अपने अपने क्षेत्र में सब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे उनकी पावर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनको भी फील हो रहा है कि वो लोग कुछ तो हैं। और जो उसमें पावरफुल भक्त होगा उसमें भी रहते हैं ना, भक्त भी तो कई श्रेणी के रहते हैं। और कोई जो बड़े भगवान के भी अवतार आए हुए हैं, तो उन लोगों को भी धीरे धीरे पता चल जाएगा कि वो लोग भक्त हैं और भगवान कल्कि जी की एनर्जी से ही उनकी शक्तियाँ बढ़ रही है। बिल्कुल वो अपने आप में कल्कि जी को फील कर सकते हैं और उन कल्कि जी की एनर्जी उनको बिल्कुल फील होगी। आप ट्राई करके देखना, अगर आपको लगता है कि आप भक्त हैं कि नहीं, है ना, कभी कभी आप सवाल करते हैं, तो आप बिल्कुल देखिएगा कि आपको कल्कि जी की एनर्जी फील हो रही है कि नहीं। और अगर आपको कल्कि जी की एनर्जी फील हो रही है तो सही मायने में आप भक्त है। और भक्त की एक और पहचान बताइए हमने, कि वो अगर किसी का बुरा ना करे, है ना, और किसी के बारे में मन से बुरी बातें ना सोचे। सामने वाला भले सोच ले कि ये हमारा बुरा करता रहता है, ये बुरा है, लेकिन अगर आप किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं सोचते, मन में किसी के लिए गलत भावना नहीं है, और मन से भगवान को प्रेम करते हैं, चाहे कोई भी भगवान हो, कोई भी आपके इष्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कल्कि जी ही हो, राम कृष्ण जी, दुर्गा माता, हनुमान जी, जितने भी सात्विक देवी देवता, अगर आप किसी की भी भक्ति करते हैं तो आप सच्चे मायने में एक भक्त हैं। तो अगर आपको हमारी बात सही लगती है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइए। और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।